अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपकी आप ही थोड़ी सी बीमार है। आजकल बोलने वाली हिम्मत बिल्कुल नहीं है, 2 दिन से तो बिल्कुल उठी नहीं। लेकिन आज फिर मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसी मिसालें याद आ रही हैं, ऐसे मुहावरे याद आ रहे हैं जो हम पे बिल्कुल फिट होते हैं। ये था मेरा पहला दिन, मैं तो जाके बेड पे लेट गई, मुझे वहां पे ही पिज़्ज़ा सर्व किया गया। ऐसा मौका बहुत कम कम होता है कि जब हमें बेड पे बैठे बैठे खाना मिल जाए। ये पिज़्ज़ा भी हमें खुद ही उठ के लेना पड़ता है, लेकिन आज मैंने सब कामों से दे दिया था जवाब। लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट डे आपका नाश्ते से शुरू होता है, और नाश्ता वो चीज़ है जब तक हम अच्छा नाश्ता ना करें हमें एनर्जी नहीं आती। स्पेशली अब इस एज में आके तो यूँ हो गया है कि अगर नाश्ता ना किया जाए तो आप गिर जाते हो, फेंट हो जाते हो, या आयरन लो होते हैं हमारे इतने ज़्यादा कि मुझे तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है अगर मैं नाश्ता किए बगैर काम करूँ कोई भी। तो इसके लिए ही हम लोग कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मुंह में कुछ जाएगा, जिस्म में कुछ जान आएगी तो ही हम काम करेंगे। अब यहाँ पे वो ही हिसाब होता है कि आप चाहे बीमार हो चाहे ना हो, आपको काम करने ही हैं। वो अभी मैं किसी का व्लॉग देख रही थी, उसमें वो कह रही थी कि ऐसी हमारी किस्मत कहाँ कि कोई हमें कुछ बना के दे। यही हालात कुछ कुछ हमारे होते हैं। हमारे बच्चों को तो कुछ भी तकरीबन नहीं बनाना आता होता, अगर इनकी जो चीज़ें हैं वो हम नहीं खा सकते। ये खाते हैं गोरा स्टाइल और हम खाते हैं देसी अंडे, ऑमलेट, पराठे, रोटी, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, आज इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि कुछ दिल नहीं कर रहा था, और 2 दिन पहले का ये खाना बना हुआ था, दाल चावल बनाए थे, चिकन कढ़ाई बनाई थी और ये बचे हुए खाने थे। अब मैं दिमाग लड़ा रही थी अपना कि क्या करूं और कैसे करूं, कुछ नया बनाऊं या क्या करूं। फिर सोचा कि क्यों ना यही कुछ करें। ये बारबेक्यू बचा हुआ था थोड़ा। अच्छा, ये जो डब्बे होते हैं प्लास्टिक के, इनसे ऑयल नहीं उतरता, हालांकि इतना गर्म पानी हम यूज़ करते हैं तो ऑयल नहीं उतरता, 2-3 दफ़ा धोना पड़ता है। तो इसके लिए भी वही है, ये यूज़ किया हुआ टिशू एज़ यूजुअल जो बच्चों ने हाथ ड्राई करके रखे होते काउंटर पे था, उसको उसमें डाल लें, पानी डाल लें गर्म, थोड़ा सा इसको शेक करें और फिर जादू देखें। ये कुछ ऐसे टिप और टोटके होते हैं, बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन किसी को नहीं भी अगर पता होगा तो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखें, इस टिशू ने जितनी भी चिकनाई थी वो साइडों से उसकी उतार ली और ये धोना आसान हो गया। अब आपकी आपी ने बहुत सोच विचार के बाद जो सोल्यूशन निकाला वो ये था कि बॉयल राइस और चिकन कढ़ाई जो बची हुई है उसके साथ बनाते हैं बिरयानी। तो मेरा एक छोटा सा टिप है, टोटका है, मैं ताज़ा बिरयानी भी बनाऊं तो भी मैं ये यूज़ करती हूँ। मैंने एक दफ़ा किसी बहुत बड़े शेफ़ को देखा था, वो ये काम करते थे। और ये जो मसाले होते हैं ना साबित, जिसमें ये लौंग होते हैं, इलायची होती है, काली मिर्च होती है, ये चीज़ें मैं प्लेट में डाल के इस मसाले को पहले इनको साफ़ कर लेती हूँ। ये जब हम चावल में डालते हैं तो हमारे तो बच्चे हैं ना, वो खाने पे राज़ी नहीं होते, उनको आती हैं थिंगीज़, और जब वो इन राइस को साफ़ करने पे आते हैं तो फिर वो राइस बीज वेस्ट करते जाते हैं। तो इसलिए बेटर होता है कि मैं इसको पहले ही चुन लेती हूँ। इस तरह से वो जो राइस जो हम एक एक चम्मच में, जैसे काली मिर्च निकाली या लौंग निकाला तो उसके साथ कितने सारे राइस जाते हैं, गार्बेज में जाने से बच जाते हैं और हम इस गुनाह से बच जाते हैं। किचन के हालात बहुत ख़राब हैं कि आप पूछें ना। बेटी बोलती है कि मामा मैं क्लीनिंग में हेल्प कर देती हूँ। मैंने उसको बताया कि देखो, जब सिक डेज़ होते हैं ना, आप क्लीनिंग को जो है पीछे छोड़ सकते हो लेकिन कुकिंग को नहीं छोड़ सकते। कुकिंग नॉन स्टॉप होती है, खाना तो आपने हर सूरत खाना ही होता है, इसलिए क्लीनिंग डिले हो सकती है लेकिन कुकिंग डिले नहीं हो सकती। अच्छा, ये सारी चीज़ें करते कराते जो है, मैं तो जैसे आप कह सकते हैं कि इसकी बिरयानी बना रही थी। अब ये राइस भी बहुत कम थे और चिकन कढ़ाई ज़्यादा थी। बिरयानी तो मैंने इसकी बना ली, टेस्ट तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये कढ़ाई ज़्यादा होने की वजह से चावल में रंग जो है ना सालन का, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन हु केयर्स, जब आपको फूड चाहिए। अभी मैंने 2 दिन लगातार बाहर से फूड मंगवाया है और इतनी महंगाई हो चुकी है कि बाहर का फूड अनबिलीवेबल है। कि आप, जैसे मैंने 2 पिज़्ज़ा मंगवाए थे तो वो $62 के आए थे। ये टू मच होता है। तो चलें चलते हैं ये टिप की तरफ। ये मेरी टिप है कि मैं जब बिरयानी बनाती हूँ ना, उसको दम पे लगाने से पहले उसके ऊपर ड्राई बिरयानी मसाला छिड़कती हूँ। चिकन कढ़ाई थी, उसमें राइस डाल लें, कोई और मैंने मसाला नहीं ऐड किया था। ये बिरयानी का मसाला 2 चम्मच मैंने आपके सामने जो चुनने के बाद वो और कम रह जाता है, इसको ड्राई राइस पे मैंने स्प्रिंकल किया है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और दम लगा देंगे।
अच्छा, एक तो आगे बोला नहीं जाता, ऊपर से जो वॉइस ओवर करते करते पता चला है कि स्पीकर पे कहीं फिंगर मेरी आ गई है और वो आवाज़ नहीं हुई। पहले ही मैं पूरा ज़ोर लगा लगा के आप लोगों के लिए बोल रही थी और कोशिश कर रही थी कि मेरा जो है वो व्लॉग का डे है तो वो आ ही जाए किसी तरह से। वो कहते हैं ना, सर मंडवाते ही ओले पड़े, वो वाला हिसाब है। और आज मुझे वो मुहावरा भी बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है कि हाय नी माँ थकी छड़ मोला फड़ चक्की। यानी एक काम ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा करना शुरू कर दो थके हुए पे भी। अच्छा, राइस को ब्रेक करने के लिए या तो आप हाथ से ब्रेक कर सकते हैं या फोर्क से। ये फोर्क वाला तरीका मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था, लेकिन ये ताज़ा राइस के लिए तो चल जाता है लेकिन ठंडे राइस के लिए नहीं चलता। जो ताज़ा चावल बने होते हैं दम लगा के कुछ देर पड़े रहते हैं, हम उसमें अगर चम्मच नहीं फेंटते, उसको ज़रा स्टीम आउट नहीं करते, तो वो भी आपने देखा होगा जुड़ जाते हैं। तो उनको अलग करने का तरीका ये है कि आप उसको फोर्क के साथ सेपरेट कर लें। और ये जो ठंडे थे इसको मुझे लगता है कि हाथ के साथ सेपरेट करना ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने तो ये बिरयानी बना ली। आप इसको कह सकते हैं कि जुगाड़ू बिरयानी या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सिख डेज में ये भी एक गनीमत है जब आपके पास कुछ नहीं, अब खड़े हुआ ना जाए तो फिर क्या करें। किचन की हालत भी सारी ख़राब है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके जैसे अपना ना कोशिश कर रही थी कि कुछ पूरा उतर सकूं। कुछ डिश वॉशर में बर्तन चला दिए, कुछ पड़े हैं, कुछ बेटा आके जैसे हेल्प करने लगा था, कुछ मियाँ से हेल्प करवा लूँगी और इस तरह से मिल मिला के हो जाएगा। ये बड़ा प्यारा सा एक नन्ना मुन्ना सा हनी मुझे दिया था, हज से आए थे। बड़ा ही खूबसूरत एक गिफ्ट आया था, पैकेज आया था मुझे। वो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड तो करके रखा था, समहाउ मेरी इतनी बड़ी जो लिस्ट है उसके अंदर वो लॉस्ट हो गया है। अब साथ साथ में मेरा जैसे ही दम पे चावल गए हैं मैंने क्लीनिंग शुरू की है। और एक तरीका कार, ये तो वो मसाले थे जो मैंने साबुत निकाले। एक मेरा तरीका है, ये जो बचा हुआ पैकेट है अब इसको मैं क्लिप लगाऊंगी और क्लिप लगा के इसी डब्बे में डाल के इसको वापस रख दूंगी। इस तरह से डब्बे की एक्सपायरी भी होती है, वो भी नज़र में रहती है और क्लिप के साथ ये एयर टाइट भी हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि ये स्टोर करना मसाला ज़्यादा आसान है। अब बिरयानी पे हालांकि कलर तो बहुत आ गया, फिर भी मैंने एक थोड़ा सा रंगबाजी करी दी रंग डाल के, ताकि थोड़ी सी उसकी कोई लुक अच्छी बन जाए, और काफ़ी हद तक अच्छी बन भी गई थी। अब आप लोगों को पता है कि जब घर की औरत उठे ना तो बहुत सारे काम पड़े होते हैं। ये धनिया काटा था मैंने एक दिन पहले, वो वैसे ही पड़ा रह गया फ्रिज में कि खाने में डालूंगी, लेकिन वो पड़ा रह गया। तो इसको वेस्ट करने से बेटर है कि इसको ड्राई कर लो। ड्राई करने के लिए इसको माइक्रोवेव में टाइम लगाएंगे हम उतनी देर का जितनी में ड्राई हो जाए। बस इसको चेक इन करते रहना है, क्योंकि सम टाइम इसको आग भी लग जाती है। जो पिज़्ज़ा बचा था वो मैंने प्लेट में निकाल दिया बॉक्स से। इस तरह से फ्रिज मेरा क्लीन हो गया। जो बचे हुए सालन थे, बारबेक्यू था, राइस थे, जो भी, वो आपके सामने मैं उसको एक नई शक्ल दे चुकी हूँ, उसकी एक नई रेसिपी बना चुकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मेरा जो है खाना हो जाएगा। अब मैं सोच रही थी कि ये राइस कम है तो इसके लिए मैं क्या करूँ। फिर आपको मैं एक ऐसा मैजिक दिखाती हूँ जो मैंने अपने लिए किया हुआ था। जैसे मैंने अपने लिए अलग से एक फूड निकाला, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक दफ़ा मेरा बहनोई, मेरा कज़न भी है, उसने एक मेरी वीडियो देखी और वो अपनी वाइफ को कहता है कि आप ही ने तो बचा हुआ 2 बाइट पराठा भी संभाल के रखा हुआ था। तो वो कहती हाँ वो कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती, तो हम कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते। तो ये है वो मेरा खाना। मैंने बेसन के नान बनाए थे, उनके जो पीसेस थे मैं हमेशा पीस कट करके रखती हूँ। ओवन की हालत भी देख सकते हैं, ख़राब हुआ हुआ है, गंदा हुआ हुआ है, क्लीन करने वाला है। आप मेरे साथ ज़रूर इस बात को सेकंड करेंगे कि जब घर की माँ या औरत जो भी है वो बीमार हो जाती है तो घर उल्टा हो जाता है। बच्चे करते ज़रूर हैं, वो ऊपर ऊपर से करते हैं। तो मैंने ये निकाला था अपने लिए नान, और नान को मैंने छोटे पीस इसलिए कट किए होते हैं कि अगर ताकि मेरा एक पीस दिल करे या सिर्फ फ्लेवर कर खाने को दिल करे तो मैं एक निकाल के खा लूँ। लेकिन आज मैंने ये सारा निकाला था, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं, जब तक अंदर एनर्जी नहीं जाएगी, आप ठीक नहीं होंगे, आप अपनी एनर्जी गेन बैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, काम कैसे करेंगे। अब मैंने जितने भी इतने दिन से काफ़ी जो है ना अपना थोड़ा सा वेट कंट्रोल करने के लिए कार्ब भी कंट्रोल किए हुए थे, ऑयल कंट्रोल किया हुआ था, शुगर कंट्रोल की हुई थी, वो 1-2 बीच में दावत खा ली और बाकी ये बीमार हो के मैंने सारी पूरी कर ली। अब वही हिसाब है कि ज़ीरो से। जैसे दावत पे भी जब हम इकट्ठे हुए हैं तो मज़े की बातें चल रही थी, डाइट की बातें चल रही थी। तो एक ने बोला कि जब हम 6 दिन की डाइट करते हैं तो चीट डे में क्या बिरयानी खा लें। हाँ, मैंने कहा खा लें और फिर ज़ीरो से स्टार्ट कर लें। यानी बिरयानी खाने के बाद आपकी जितनी भी मेहनत है वो सब गई पानी में और आप स्टार्ट करेंगे दोबारा ज़ीरो से।
मैंने लास्ट व्लॉग में आपको अपनी ये बेल दिखाई थी और बताया भी था कि ये मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग है कनाडा की। बहुत सारे लोगों ने इसको मिस ही किया है क्योंकि हम व्लॉग पूरा तो देखते नहीं हैं। बस कुछ लोगों ने इसको जो है वो देखा है और चेक किया है कि मैंने उनके साथ शेयर की अपनी फ़र्स्ट शॉपिंग, जो कि आज भी मेरे साथ है, जिसके साथ मुझे दिली लगाव है। इसके बावजूद मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि एक ऐसा चैनल, उसने भी मुझे इस पे कमेंट किया है जो उर्दू या हिंदी समझता नहीं है, लेकिन उसने ये चीज़ गेट की है कि ये मेरी यहाँ की पहली शॉपिंग है। मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि मैं पुराने कनाडा की बातें शेयर करूं। अक्सर मैं अपने व्लॉग्स में शेयर भी करती हूं, लेकिन जब पूरा नहीं देखा जाता तो वो मिस हो जाता है। हाँ, मैं किसी दिन अगर थंबनेल ही बनाऊं इस चीज़ का कि पुराना कनाडा कैसा था, तो वो शायद देखा जाए। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊं और मज़े मज़े की बातें दोबारा करने के काबिल हो जाऊं। अभी तो मेरा बोलते हुए पूरा ज़ोर लगता है और मैं अपनी सारी एनर्जी लगा के आप लोगों के लिए बोलती हूँ और ये रिकॉर्डिंग करती हूँ। कभी कभी इसीलिए मेरा दिल करता है कि मैं खामोश व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं जब भी खामोश व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों का इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, तो मुझे अपने लिए और आप लोगों के लिए दोबारा से स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरे लिए दुआ करें और मुझे बताएं आप सिक डेज़ में क्या करते हैं और किस तरह से खानों का और अपने घर का काम को अरेंज करते हैं।